आज नया विषय शुरू हो रहा है, नए गणधर से शुरू हो रहा है। सभी गणधरों की शंकाएं अपने अपने अलग अलग विषयों पर है। वैसे ही अगर हम 11 ही गणधरों के सबके विषय, सबके बारे में अच्छी तरह से अगर ज्ञान प्राप्त कर लें तो भाई साहब 99% हमारे लिए सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के दरवाजे खुल जाते हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं उनका एक आलम्बन है, ध्यान रखिए, ये तो गंधर्व महापुरुष है, उनके तो निमित्त है। लेकिन आज हमारे बारे में हम सोचे तो हमारे अंदर तो सबकी शंकाएं पड़ी, सब प्रकार की शंकाएं। ज्ञान इतना है नहीं, समझे क्या करें, सोचिए। तो ये तो सब विषय जो है ना, सबको समझना चाहिए। जो व्यक्ति गंधर्ववाद को अच्छी तरह से जान ले, समझ ले, ये ज्ञान प्राप्त कर लेना, फिर तो उसके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, वो सम्यक दृष्टि आसानी से हो सकेगा। देखिए, महावीर स्वामी भगवान के 11 गणधर हुए। अब इन 11 गणधरों के अंदर जो जिसके बारे में अभी आपको विपुल जी ने बताए नाम लेकर के, तो पहले गणधर से दूसरे गणधर हुए, तीसरे गणधर हुए, चौथे हुए, और ये पांचवे हुए थे। पांचवे सुधर्मा जी हुए। अब 11 गणधरों के अंदर, इन सब के अंदर जो है सबसे बड़ी आयु वाले जो है, सबसे बड़े आयु वाले सुधर्मा जी। इनका आयुष्य जो जीवन है वो आप समझ लो पहले। अब यहां से यहाँ तक ये सुधर्मा जी की बात चल रही है ना, तो ये अपनी तरह से 100 साल के आयुष्य वाले, 100 बरस का आयुष्य काल है। और थोड़ा सा इनका पारिवारिक परिचय कर लो। धम्मिल जी इनके पिता का नाम है, बद्दीला इनकी माता का नाम है। इनके ये संतान हैं और इनका ब्राह्मण गोत्र है। सभी ब्राह्मण ही है वैसे तो। अग्निवेशायन गोत्र है इनका। और कुल्लाग सन्निवेश गांव का नेटिव प्लेस, वहां के रहने वाले थे। तो उस काल के अंदर जो है, ये करीब करीब यहाँ पर देखिए 50 बरस की उम्र में महावीर स्वामी के पास आए। जब यहां तक तो ये 50 बरस की उम्र में ये पंडित तो बने ही हैं साहब। अब ये अपनी तरह से पंडित रहे हैं, लेकिन महावीर के साथ इनका संपर्क, सत्संग जो है 50 की उम्र में हुआ। इतनी जो हमने सुधर्मा जी के विषय की शंका का जो विषय लिया है, वो इतना महावीर स्वामी के साथ डिस्कशन चला, वाद विवाद जो भी हुआ, महावीर स्वामी ने समझाया किया। तो वो 50 बरस की उम्र के समय में जब महावीर स्वामी के पास आए तब। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतनी क्लासों में सुधर्मा जी का विषय सुना है। राहुल जी ये बताएंगे, आप सुधर्मा जी का विषय कितनी क्लास चला है? कहाँ है, चले गए? हाँ महाराज साहब 108 क्लास चला था, 100 से 100 नहीं सॉरी, 100 से 141 तक चला था शायद। अरे भाई साहब, कहाँ भूल, 100 की बात कहाँ कर रहे हैं आप? ये व्यक्त स्वामी। अरे अरे अरे, आप भूल गए, चलो ठीक है, आपको मालूम नहीं हो। अब ये जो क्लास चली होगी सुधर्मा जी की क्लास, मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा 40 41 क्लास चली होगी, मुझे पहले पूरा तो मालूम नहीं है, लेकिन इतनी आशा अंदाज से कहता। लेकिन अब ये चलने के अंदर मैं आपको पूछता हूँ जैन साहब, और सबको बोलना है, जो नए मेहमान हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दैट? व्हाट यू कैन से द समरी ऑफ द सुधर्मा जी के? सुधर्मा जी के लॉजिक रहे, तर्क रहे, युक्तियां रही, सब कुछ रहे, महावीर स्वामी ने समझाया। अब लास्ट समरी के अंदर व्हाट विल बी द कंक्लूजन? बोलेंगे मनीषा बहन जी आपको आएगा? नहीं आता है तो पहले ही हाथ से मना कर देना।
आज मुझे भी परीक्षा करनी है कि हाँ जी साहब, सुना तो सबने है, सीखा तो सबने है। अब ये क्या है, जैन फाउंडेशन वाले, हाँ जी विपुल जी, कभी कभी एग्जाम लो, थोड़ा सा लोगों को रिवीजन करने का मौका मिलेगा, नहीं तो लोग खाली सुनने के आदी हो जाएंगे फिर। जी महाराज साहब। आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, चोरडिया जी कहते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लेकिन बाद में कोई परिश्रम तो करेंगे नहीं, तो बिना परीक्षा के तो फिर कैसे ज्ञान पक्का होगा। चलो देखो, इन्होंने मनीषा बहन जी ने पहले ही हाथ मना कर दिया। मैं क्या समझू कि आपको जो है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है। बोलिए, हाँ चलिए जी, बोल सकेंगे आप। चलिए माता जी बोलिए, आप देखो, कोशिश करिए। मध्यवंदामी साहिब जी, सुधर्मा स्वामी जी की शंका थी कि गति जो होती है वो एक ही गति होती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मल मूत्र में सहित शरीर छोड़ता है तो वो श्रृंगार। अब आपको कंक्लूजन देना है। सुधर्मा जी की मान्यता मिथ्या थी, महावीर स्वामी ने कैसे सम्यक करके अंतिम कंक्लूजन क्या दिया है। साहिब जी बिल्कुल मिथ्या थी, और उन्होंने बहुत सारी युक्तियां देके महावीर स्वामी ने उसको समझाया है। आप क्यों नहीं बोल रहे, ये दूसरी दूसरी इधर की बात क्यों कर रहे हैं। महाराज साहब, बोलिए हाँ। महाराज साहब, सुधर्मा स्वामी का ये मत था कि आदमी मतलब गति बदलती नहीं है, तो गति जिस गति में आदमी है वो उसी गति में जाता है। लेकिन फाइनली महावीर स्वामी ने उनको कन्विंस किया कि अगर उसी गति में जाता है तो अनंत भव में, मतलब अनंत गति हो गई है, वो 84 लाख योनियों की बात होती है। तो आप 10 वाक्य मत बोलिए, 2 सेंटेंस में कंक्लूजन लास्ट में देना है। बोलिए चौड़िया जी, 2 सेंटेंस ही बोलने हैं, तीसरा नहीं बोलेंगे कोई। साहब, भवारमा भी समय का कंक्लूजन था कि क्रिया क्रिया बदलती है, क्रिया में परिवर्तन होता है तो क्रम में परिवर्तन होता है, क्रम में परिवर्तन होता है तो विपाक में परिवर्तन होता है, विकाप में परिवर्तन होता है, तो जीव की गति, जोनी वगैरह शरीर सब बदलती रहती है। तो मेन कंक्लूजन था क्रिया, क्रम और विपाक। चलिए साहब ठीक है, अब किसको बोलना है। जिसको स्व इच्छा से बोल दो, किसी 2 लाइन के अंदर पूरा कंक्लूजन। यदि मैं बोलूं सर सुदामा जी? जी का सिद्धांत मिथ्या था तो महावीर स्वामी ने क्या सम्यक कराया, कैसा ज्ञान सम्यक कराया। गुरुजी वो तो व्यक्त स्वामी थे ना। नहीं मत बोलो आप, इधर उधर का पनिशमेंट आएगा। मैं बोलूं साहब जी? कोशिश करती हूँ। नहीं, कोशिश कोशिश की बात मत करना। अगर आपको 2 सेंटेंस में ला, अब सम्यक सिद्धांत तो बोलना है। अरे भगवान, मैंने कैसी गलती कर दी, मैं आपको ऐसे ही नया पाठ शुरू करा दूं, नए विषय में ले जाऊं। अब जितने इतने बार लंबी चौड़ी क्लास चली और 40 क्लास के बाद भी आपको 2-4 लाइन में कंक्लूजन देना ना है, तो सम्यक सिद्धांत क्या हुआ फिर। साहब जी मैं बोलिए। बोलूं? हाँ हाँ जी, महावीर स्वामी ने बताया कि गति, जाति, योनि, शरीर और जन्म जो होता है वो समानता और विषमता दोनों में होता है, और कितने परसेंटेज समान होता है और कितने परसेंटेज विषम होता है, उन्होंने कंक्लूजन बताया है। चलिए, आपको खुशबू बहन बोलना आएगा कि कोशिश करनी है। साहिब जी नोट्स बनाई है, तो उसमें से आई कैन से कि महावीर स्वामी भगवान ने सुधर्मा जी को समझाया था कि कर्म में समानता नहीं है सब जीवों के, इसके लिए गति भी एकांत गति नहीं होगी। चलिए साहब, अब और कौन बचे हैं बोलने वाले। बोलो अंसा बहन, बोलो। हाँ साहेब जी, वो ही मत लेके आए थे कि एक ही गति रहती है, पुरुष मर के पुरुष ही होता है। लेकिन जब उस मरने के बाद जब उनको मल मूत्र के साथ जलाया जाए तो वो गति बदलता है, वहां उनको शंका हुई। फिर महावीर प्रभु के पास आए तो महावीर प्रभु ने कहा कि एक ही गति होती है और गत्यांतर भी होता है, वो नियम है, और उसके रीजन बताए।
चलो अब मुझे ही बोलना पड़ेगा फिर वापस, कि वापस सुधर्मा जी की क्लासेस चालू करूं क्या? अरे भगवान, फिर तो कैसे होगा सब। महावीर ये कह रहे हैं सुधर्मा जी, आपका एकांत गति सादृश्यवाद सही नहीं है। गति सादृश्यता और गति विसदृश्यता, समानता और असमानता दोनों ही स्वीकारो। मनुष्य वापिस 7-8 भर के मनुष्य बन सकता है, लेकिन सभी नहीं बनते हैं, तो मनुष्य चारों गति में भी जाता है। देवता मर के वापिस देव नहीं बनेगा, नारकी मर के वापिस नारकी नहीं बनेगा, तो वहां आपका गति सादृश्यता का सिद्धांत गलत हो जाएगा। पशु पक्षी मर के पशु पक्षी ही बनेंगे, ऐसा हकार मत लगाइए। आप पशु पक्षी मर के भी मनुष्य बनते हैं, मनुष्य मर के भी पशु पक्षी बनते हैं। इसलिए गति समानता और गति विषमता दोनों पक्ष स्वीकारो। बस इतनी सी बात बोलना है। बोलो शीतल बेन, एक तरीके ढंग से 2-4 लाइन से ज्यादा मत बोलो। सर जी, इसमें गति समानता और गति विषमता जाननी है कि एकांत नियम नहीं है कि एक जीव मर के मनुष्य होएगा, मनुष्य मर के पशु पक्षी भी हो सकता है, पशु पक्षी मर के मनुष्य भी हो सकते हैं। तो गति समानता और गति विषमता के बारे में बताया गया। गति की बात आ गई, अब जाति की बात आ जाएगी, शरीर की बात आ जाएगी, योनि की बात आ जाएगी। मतलब इनके अंदर किसी में भी एकांत निश्चय नहीं है, परिवर्तन होता है। तो दोनों बात, जब मनुष्य और तिर्यंच गति के लिए आप समानता विषमता दोनों स्वीकारो, देव नारकी के लिए कंपलसरी विषमता रहेगी, वही वापिस संभव नहीं है। चलिए अब मैं आगे चलूं थोड़ा सा। ये तो खाली 1-2 मिनट आ गई बात बीच में, तो आपकी परीक्षा हो गई। माता जी थोड़ा ध्यान से जो है ना, कंक्लूजन जब मैं शब्द प्रयोग करता हूं तो फिर इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। लास्ट कंक्लूजन सिद्धांत हमारे लिए सम्यक बनना चाहिए कि नहीं। हम सुधर्मा जी की बात इतनी लंबी चौड़ी 40 क्लासों तक करते रहे, इसका मतलब ये नहीं कि सुधर्मा जी की बात दिमाग में हमारे बैठ जाए। फिर महावीर स्वामी ने जो इतना समझाया और इसका पूरा कंक्लूजन जो आया, वो तो समझ में आना ही चाहिए, निश्चित आना चाहिए साहब। तो सुधर्मा जी ने 50 बरस की उम्र में दीक्षा ली। थोड़ा जीवन परिचय दे रहा हूं मैं आपको सिर्फ। अब उन्होंने क्या किया, वो 42 बरस तक जो है, ख्याल आया आपको, ये देखना है 50 बरस इनके दीक्षा पर्याय में भी हुए हैं, क्योंकि 100 का आयुष्य है ना। तो 50 बरस गृहस्थाश्रम में रहे, दीक्षा लेकर के 50 बरस दीक्षा जीवन में भी रहे हैं ये, और सिर्फ 42 बरस तक ये छद्मस्त रहे, 8 बरस तक ये केवली रहे हैं, और 100 बरस का आयुष्य समाप्त होने पर मोक्ष में गए हैं। ये जो है इतनी सी बात है, आगे समझ में। बोलिए नाटा जी, इधर देख के बोलिए। चलिए नहीं, आज चलिए जी बोलिए। हाँ, आपने बताया था कि सुधर्मा स्वामी का टोटल गृहस्थ अवस्था में ओनली 50 इयर्स थे, और दीक्षा पर्याय 50 इयर्स की थी। फ्रॉम 50 to 100 इयर्स की दीक्षा पर्याय थी उनकी, और उसमें 42 इयर्स छद्मस थे दीक्षा पर्याय में, एंड देन द रिमेनिंग 8 इयर्स उनको केवल ज्ञान पर्याय में थी उनकी। तो उनका मोक्ष 100 इयर्स में हुआ था। एट द एज ऑफ 100 ही अटेन्ड द मोक्ष। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। बोलिए मनीषा बेजी, इतना तो आएगा ना अभी। जी गुरुजी, सुधर्मा स्वामी जी 50 वर्ष तक गृहस्थ में रहे, 50 वर्ष में भगवान महावीर के पास आए, फिर दीक्षा ली, 42 वर्ष तक छद्मस्त रहे, और 8 वर्ष
वो केवली अवस्था में रहे और 100 वर्ष होने पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। चलिए, अब आज हम जिनकी बात, साहिब जी, जब वो 50 साल मतलब पंडित थे, वो अवस्था छद्मस्त नहीं कहलाएगी? अच्छा जब नहीं है, लेकिन गृहस्थ छद्मस्त। जीवन में है। आप ये कहे ना, ये मिथ्यात्वी थे। हम्म। छद्मस्त तो है ये, वो तो समझ ही रहे हैं, समझे कि नहीं। लेकिन मिथ्यात्वी थे, पंडित थे, वेद वेदांत के ब्राह्मण थे, मैंने परिचय दिया आपको। लेकिन परिवर्तन यहां से आया है ना, ये परिवर्तन आया दीक्षा जीवन में। साधु जीवन में भी 50 बरस रहे, और भगवान महावीर के निर्वाण के बाद भी 20 बरस रहे हैं। बाकी के 9 गंधर्व तो महावीर स्वामी के आयुष्य की समाप्ति के पहले उनका आयुष्य पूरा हो गया और मोक्ष में चले गए थे। ये महावीर स्वामी के 20 बरस के बाद। लेकिन 12 बरस तक गौतम स्वामी केवली के रूप में थे, तब इन्होंने शासन संभाला। ये पाठ पर आए, इन्होंने साधुओं पर जो है नियंत्रण किया, तो सबके गुरु सुधर्मा स्वामी जी कहलाए। लेकिन लास्ट में जब इनको भी केवल ज्ञान हो गया, तो केवली फिर जो है व्यवस्था नहीं संभालते हैं, केवली संचालन नहीं करते हैं, क्योंकि अब वो राग द्वेष कर ही नहीं सकते हैं कुछ भी। किसी को कुछ कहना है तो भी नहीं कह सकते हैं, समझे कि नहीं। आज मैं इतना तो कह सकता हूँ कि माता जी, आपने कुछ भी अभ्यास नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, इतना भी बोलूं तो आपको बुरा तो लगेगा। लेकिन कल केवल ज्ञान हो जाएगा तो मैं तो एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, नहीं कह सकता हूँ। फिर बस चलो 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 छोड़ो। नहीं साहिब जी, आप कह सकते ये हैं, जो आप है बिल्कुल। 8 बरस केवली के रूप में रहे। अंत में सुधर्मा जी राजगृही पर्वत पर वहां जाकर अनशन करके संतारा लेकर के शरीर छोड़कर मोक्ष में चले जाते हैं। अब हमने इनकी बात तो कर ली, चलिए साहब अब आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ आ गए, ये छठे गंधर आ रहे हैं। ये 6 नंबर पर आज जो आ रहे हैं, इनका नाम मंडीक है। अब दोनों हैं, कफ की जगह त लगाकर मंडी त भी बोलते हैं। ये भी अपनी तरफ से ब्राह्मण पंडित ही है, ध्यान रखिए। तो ये सभी मतलब सभी ब्राह्मण पंडित। अब इनका भी जीवन हम यहां से समझ लेते हैं। हाँ जी, ये मंडित स्वामी जो है, ये भी अपनी तरह से ये जिस जीवन काल के अंदर आए हैं ना, तो इनका कुल आयुष्य 83 वर्ष का है। आप जो भी है समझ करके लिख लेना, पहले से ही सबको ख्याल आ जाएगा। पूरा 83 वर्ष का इनका पूर्ण आयुष्य है। अब ये यहाँ पर इनका भी जन्म होता है। अब इनके माता पिता जो है धनदेव है। माँ पिता का नाम धनदेव है, माता का नाम विजया देवी है। साम विजय देवा बोलिए आप, जो भी ये माता है, ये भी ब्राह्मण कुल है। ये वाशिष्ठ गोत्र वाले हैं साहब। और इनका भी गांव का नाम जो है मोरिय सन्निवेश गांव का नाम है। ये ब्राह्मण पंडित के रूप में रहे हैं। अब ये पंडित के रूप में गृहस्थाश्रमी जीवन के अंदर विद्यार्थी के रूप में ये 53 की एज में महावीर स्वामी के पास आए। 53, 53 बरस की उम्र में ये महावीर स्वामी के संसर्ग में सत्संग में आए। अब इन्होंने जब ये आए, तो इन्होंने भी महावीर स्वामी से अपनी शंका का समाधान किया है। अब ये आए तब इनके साथ में इनके 350 शिष्य थे। सुधर्मा जी आए थे तब तो उनके पास तो 500 शिष्य थे समझे। लेकिन इनके 350 शिष्यों के साथ ये भगवान महावीर के पास आए हैं। अब इन्होंने भी अपनी तरफ से, ध्यान दीजिए, अब हो गए ना ये बरस, अब 30 बरस का इनका दीक्षा काल रहा। ये दीक्षा जीवन जिसको आप साधु जीवन कहते हैं, 30 बरस तक ये भी दीक्षा में रहे हैं। लेकिन अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये 14 बरस तक ये छद्मस्त रहे।
ये 14 बरस तक छद्मस्त रहे और उसके बाद जब इनको भी यहाँ पर केवल ज्ञान हो गया, ये केवल ज्ञान हो जाने के बाद 16 बरस तक जो है केवली के रूप में रहे हैं। जरा कोई ध्यान दो ना, विपुल जी कहाँ चले गए? साहब हमारा जी साहब मस्त એટલે શું? हाँ जी, यहाँ पर जो है 14 बरस तक वे छद्मस्त रहे और यहाँ पर उनको केवल ज्ञान हो गया। आया ख्याल में आपको? ये केवल ज्ञान हो गया, उनको जो है 67 की एज में हो गया। अब 16 बरस तक वो केवली पर्याय में रहे। अंत में इनका भी आयुष्य पूरा होता है, ये भी जो है मोक्ष में जाते हैं, क्योंकि नियम तो है ये सब। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो मोक्ष निश्चित है। हम यहाँ पर इनके बारे में अभ्यास कर रहे हैं। तो ये मंडित स्वामी ये जब पधारे हैं अपने 350 शिष्यों के साथ, जब भगवान के पास, भगवान महावीर के पास जब आए हैं साथ, तो इन्होंने अपना प्रश्न जो रखा है, ये भी वेद पढ़ के आए हैं, ध्यान से समझ लेना। इनका विषय ये लेकर के आए हैं कि भगवान, क्या आत्मा के साथ कर्म का बंध हो सकता है? क्या ये संभावना है क्या? अब ये किस मत से आए हैं? वैदिक पंडित है, वेद वेदांतों का अभ्यास करके आए हैं, और इन्होंने अपनी शंकाएं जो बनाई है वो ये है कि जिस शंका को लेकर ये चल रहे हैं, तो वो बात मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। अब क्या है कि इन्होंने जो अपनी तरफ से प्रश्न रखा है कि ये जो है चेतन आत्मा है, अब ये आत्मा अपने आप में कैसी है इसकी बात करिए। अब यहाँ पर ये बात आएगी, आत्मा जो है और ये जो है पुद्गल परमाणु के द्रव्य है। हाँ, ये सब पुद्गल परमाणु है। अब ये कैसे संभव है कि ऐसे जड़ पुद्गल परमाणु, अब ये आत्मा प्रदेशों के साथ ये इनका बंध होगा क्या? और अगर बंध होता है तो क्या वापस इनका छुटकारा हो सकता है क्या? ये कैसे संभव है, समझेंगे। तो यहाँ पर आपने ये देखा, अब उनकी बात समझ लो। क्या इनका विषय है कि ये जो आत्मा है, हाँ जी, अब आत्मा कैसी है? चेतन है। आत्मा कैसी है? अरूपी है, अदृश्य है, अवर्णी है, अगंधी है, अरसी है, अस्पर्शी है। तो ये कैसे संभव है कि ये जड़ पुद्गल परमाणु है ना? अब आत्मा तो अपने आप में चेतन है और ये जो है जड़ पुद्गल परमाणु है। अब ये दोनों बंधेंगे कैसे? अगर ये बंध सकते हैं तो ऐसे ही जो है आत्मा, ये आत्मा के सिवाय भी तो अन्य द्रव्य, आकाश धर्मास्तिका है, धर्मास्तिका, तो क्या ये पुद्गल के परमाणु उनके साथ भी बंध सकते हैं? क्या ये पुद्गल परमाणु उनसे भी छूट सकते हैं? ये इनका कंसेप्ट पहले समझ लो। विषय क्या है, इनको अपनी तरफ से कैसा विषय समझाना है, ये अपना शंका क्या लेकर आए हैं। इनका कहना है, ये जो लेकर के आए, तो पहले मंडित स्वामी की पृष्ठभूमि हमें समझनी पड़ेगी। आ रहा है ख्याल में? अब मंडित स्वामी कहाँ से वेद वेदांतों का प्रश्न लेकर आए हैं। सांख्य दर्शन आपने कभी नाम सुना हो तो वहां का भी है। अब
उनका आत्मा का स्वरूप समझने का कंसेप्ट कैसा है, वो आत्मा को कैसा समझते हैं, वो आत्मा को क्या समझते हैं, वो ये पुद्गल परमाणु को क्या समझते हैं, वो इन कर्म को किसको कहते हैं। ध्यान रखिए साहब, थोड़ा सा सबको सीरियसली और सिंसियरली बरोबर समझना होगा, क्योंकि दुनिया के अंदर आप जो कह रहे हो, गीता में भी कर्म शब्द आया है, वेद वेदांत में कर्म बोलते हैं, कोई प्रारब्ध बोलता है, आप वोकेबुलरी के अंदर सिमिलर वर्ड्स जो भी दो, कुछ भी दो, ये प्रक्रिया कोई नहीं बताएगा। जब तक ये पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ बंद करके एक रस नहीं होते हैं, वहां तक कर्म संज्ञा नहीं बनती है। बोलिए राकेश जी, ये शब्द बोलना है आप। जब तक पुद्गल परमाणु आत्मा के साथ एक रस नहीं होते हैं, तब तक कर्म बंध की संज्ञा नहीं बनती है। बस बस बरोबर ख्याल आया। अब जो लोग वहां की बात गीता से लेकर के आए हैं, छोड़िए जी, आप भी तो करते थे ना बात गीता की। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये बातें लोगों ने मुझे पूछी। वहां गीता के अंदर कर्म शब्द का ये अर्थ बैठेगा? ये अर्थ श्री कृष्ण कर रहे हैं क्या? नहीं, वो ऐसे इस अर्थ में नहीं है। अब वेदों के अंदर कर्म शब्द की, कर्म की सिद्धांत की बात आई, या वो किस अर्थ में आई है? ध्यान रखिए, कर्म शास्त्र के सिद्धांत को समझने के लिए कुछ लोग विपाक से समझते हैं, रिजल्ट से समझते हैं, और बनने की प्रक्रिया से कोई विचार नहीं कर रहा है। एकमात्र जैन धर्म के अंदर केवली भगवंतों ने कर्म क्या होते हैं, कर्म कैसे बनते हैं, कर्म बनने की प्रक्रिया क्या है, कर्म बनने के हेतु क्या है, क्यों कर्म बंधते हैं, इतनी सारी बातें विस्तार से किए। भागशाली, जब आप ये सारा तो कहते हैं इंटीग्रेटेड नॉलेज, if you will get that type of integrated knowledge connecting with the only karma topic, you will go in the depth and the detailed study of that, then you will realize that what type of the karma theory is. And then you can compare with all of the different schools of philosophy, what they say. जरा ये विपुल जी जिनको देखे, हाँ जी, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, all the different schools of philosophies. I think so. Do you know about the different schools of philosophies? How many different schools of philosophies are there in India and in also abroad? In Western philosophy, are they believe this karma theory or not? But in Indian philosophy, how many different classes and the different schools of the Indian philosophy? So the famous Indian philosophy or different Indian schools of philosophy is only 6. So that's why they are using the word the Sad Darshan, the 6th Darshan here. But none of them, जरा ध्यान से सुनना, none of them जो है, they are believing that what type of the karma theory is, how the karma binds, what type of the karma system, and what is the result of that karma. So if they are not knowing about that, so those who are believing in the Vedas and the Upanishad, they Hindus say that to give the punishment to the all living being is the right only of the Creator God. So for that purpose, only the God is Creator. So while they are believing that the God is the Creator, He is giving all the punishment. That's why they are not accepting the karma theory at all. Because both the thing you cannot believe in one time. Simultaneously, similarly, you cannot believe that the karma and the God both are the one and the same. No. But according to the Jain philosophy, we say that the karma philosophy is totally different. So that's why in Jainism, God is not the punishment giver, you see. He is totally aloof from that. किसी भी जीव के लिए
उसके कर्म करने में, कर्म बांधने में, कर्म की सत्ता में रहने में, कर्म के विपाकों को भुगतने में, कर्म के उदय काल में। अब किसी भी बात में कोई ईश्वर, कोई भगवान बीच में आते ही नहीं है। एक भी बात में बीच में नहीं आएंगे। एकमात्र दुनिया का, द ओनली जैन फिलोसॉफी इज बिलीविंग दैट देयर इज नो क्रिएटर गॉड एट ऑल. There is no necessity of that to believe that the God is the creator, God is the sustainer, God is the destroyer of the whole universe, you see, not at all, because this is not the true philosophy. तो फिर कर्म सिद्धांत कहाँ जाएगा? अब उसमें महावीर ने एक चेतन और एक जड़, इन द्रव्यों को ओरिजिनल, दे आर द मेन सब्सटेंस, यू सी। अब उन दोनों द्रव्यों का कैसे तालमेल बैठता है? हाँ जी चौड़िया जी ध्यान दो। पहला, वन टाइप ऑफ द केमिस्ट्री, व्हाट टाइप ऑफ द केमिस्ट्री, मैं वो आपको ये समझाना चाहता हूं। अब वो केमिस्ट्री किसमें है? इसलिए आपको पहले सभी द्रव्यों को समझना पड़ेगा। अब सब द्रव्यों के बारे में आपने द्रव्यानुयोग के अंदर तो सीखा है, समझा है। आज थोड़ा सा रिवाइज करके उसके बारे में स्टडी कर लो भाई साहब। अब ये तो आप जान ही गए। अब मूलभूत द्रव्य है जिसको अब पदार्थ कहा है ना आपने। अब इसके अंदर ये तो हो गई बात कि जीव द्रव्य है और अजीव द्रव्य है। आज इन दो के अंदर थोड़ा सा ध्यान दो कि अजीव द्रव्य के अंदर जो है ये 5 द्रव्य है। आकाश है, धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है और पुद्गल। अब बताइए, इधर देखकर माता जी बोलिए ऐसा, इन 5 के अंदर बंधन योग्य योग्यता किस में है? मैंने जो पूछा है वो समझ में आए तो ही बोलना। साहिब जी सिर्फ पुद्गल में ही बंध की व्यवस्था है। पुद्गल ही, क्योंकि वो उसमें क्रिया है, इसलिए इधर उधर जीव इधर के मत बोलो, ज्यादा मत बोलो। एक वाक्य चाहिए, दूसरा कुछ नहीं। मैंने क्या पूछा है? सिर्फ पुद्गल में साहिब जी। चलिए साहब, क्या बोलना है आपको, ये ध्यान दे करके समझ करके बोलना है सभी। बोलिए नरेंद्र जी, बोरा जी। सिर्फ जीव में ही कर्म का बंधन होने की योग्यता। लो, ये जीव में बोल रहे हैं, माता जी जड़ में बोल रहे हैं। चलिए साहब, जैन साहब आपको क्या बोलना है? महाराज साहब, अजीव और पुद्गल, पुद्गल में ही बंद होने की व्यवस्था है क्योंकि उसके अंदर वर्णगर्द रस है। चलो 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 ठीक है। बोलिए साहब, किरण जी दोषी। चलिए, ध्यान हो तो बोलना। बोलिए नीति बहन जी, क्या बोलेंगे? जी महाराज साहब, अजीव द्रव्यों में से सिर्फ पुद्गल परमाणुओं में ही जीव द्रव्य के साथ बंद होने की क्षमता है। चलिए, अब अगर आप ये कहते हो कि पुद्गल के अंदर ही है, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर उसमें योग्यता है तो वो जाकर के आकाश को क्यों नहीं चिपक रहे, वो जाकर धर्मास्तिकाय को क्यों नहीं चिपक रहे, वो जाकर अधर्मास्तिकाय को क्यों नहीं चिपक रहे? बोलिए जैन साहब, क्या बोलेंगे? अभी नहीं बोलना है। चलो भारती बहन शाह बोलेंगे। चलिए चलिए जी, बोलिए आप। प्रश्न समझ में आ रहा है पहले? हाँ महाराज साहब, तो पुद्गल आपने पूछा था क्यों पुद्गल धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाश आस्तिकाय को चिपकते नहीं है। तो उनमें है ना उसको बोलना था कि उनमें वो क्रिया नहीं करते हैं, सिर्फ जीव क्रिया करता है, इसके लिए वो जीव के साथ ही चिपकता है पुद्गल। चलो पहले अभी आप थोड़े से the very first in beginning, first you must stay only on the physics and metaphysics. Second thing of the chemistry. If there is such type of the chemical compound in which substance the basically, पहले मेरे ये शब्द ध्यान से सुनना। केमिकल कंपाउंड किसके अंदर है? केमिस्ट्री जो है वो आप देख रहे हो। अब केमिकल कंपाउंड शब्द का यूज व्हाइल आई एम डूइंग दैट, सो यू प्लीज अंडरस्टैंड
बंधने की क्षमता किसमें है, बंधने की योग्यता पात्रता किसमें है, पहले ये देखना है। क्या आत्मा में है, क्या आकाश में है, क्या धर्मास्तिकाय में है, क्या अधर्मास्तिकाय में। और अगर पुद्गल में है तो पुद्गल में है, तो फिर वो पुद्गल रहते कहाँ है, पुद्गल कहाँ रहते हैं, पुद्गल के अनंत परमाणु कहाँ रहते हैं, वो फिर अन्य किसी आकाश आदि द्रव्य के साथ क्यों नहीं चिपकते हैं, इसका क्यों नहीं विचार कर रहे आप। चलो ये तो आपको ख्याल है कि इतना बड़ा ये आकाश द्रव्य है, अब इसके अंदर ये जो है मात्र लोकाकाश है। अब लोकाकाश के अंदर इधर देखिए ये सब परमाणु रहते हैं, इनका ख्याल करिए पहले आप। सब परमाणु कहाँ रहते हैं, ये बाहर का आकाश है, अब यहां तो कोई परमाणु है ही नहीं। अब इधर आपने ये जो देखा है, तो यहाँ कहीं पर भी बाहर, out of this लोकाकाश, this whole universe, not a single atom which is staying in the outer space। बरोबर ख्याल आ गया आपको। अब ये सब परमाणु, चौड़िया जी बोलिए कितने परमाणु है, सब क्या कि अनंत अनंत। हाँ वेरी गुड, अनंत अनंत परमाणु है। अब इन सबको रहना कहाँ है, लोकाकाश में। रहेंगे तो आकाश में ही रहेंगे ना। आकाश में रहते हुए ये परमाणु आकाश प्रदेश का स्पर्श करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या हो गया बोलने में, करते हैं। करते हैं। करना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। आकाश में रहते हुए, अब ये आकाश इसका है, अब यहाँ पर ही ये प्रदेश जो है, अब ये किसके प्रदेश है, धर्मास्तिकाय के भी है, और इधर ही अधर्मास्तिकाय और आकाश के। इधर देखिए आप, तीन द्रव्य सब प्रदेशी द्रव्य है। अब ध्यान में है ना आपको, कितने द्रव्य सब प्रदेशी और कौन सा द्रव्य अप्रदेशी है, मनीषा बहन जी ध्यान में है क्या, नहीं तो पहले ही दो आप। अप्रदेशी। चलिए साहब, विपुल जी छोड़ के चले गए। हाँ, अब सब प्रदेशी द्रव्य अप्रदेशी द्रव्य, बोलिए राकेश जी, कितने द्रव्य सब प्रदेशी हैं, 5 पदार्थ है वो प्रदेशी है, और एक काल है वो अप्रदेशी है। वेरी गुड, बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, आप बोलना चाहते हैं, जूम यूजर आपका नाम नहीं है, डू यू वांट टू स्पीक, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा रहना है, इधर देखिए। हाँ साहब जी, जी, प्रदेशी में अंतर क्या है? क्या बोल रहे हैं, प्रदेशी द्रव्य और अप्रदेशी द्रव्य में अंतर क्या है? अरे वो आप उधर जो पुरानी क्लास से लेकर के सीखना, ऐसे मत बोलो बीच में, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी यहाँ पर आपको क्या देखना है, आकाश भी सब प्रदेशी द्रव्य, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, और तीनों द्रव्यों के प्रदेश एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये कि में रह रहे हैं। इसी को हमने अभी, आउटर तो बात नहीं आ रही, आकाश के प्रदेश बाहर है, तो ये कौन सा आकाश हो जाएगा, ये बाहर का अलोकाकाश हो गया। लेकिन यहाँ अलोकाकाश के प्रदेश कितने हैं माता जी, बोलिए। साहिब जी अनंत है। बस 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 बस, अनंत प्रदेश अलोकाकाश के हैं, और यहाँ एक भी परमाणु नहीं है। अब इसलिए इनको तो कोई प्रश्न ही नहीं हो रहा है। अब रही बात किसकी, लोकाकाश के अंदर आकाश के प्रदेश कितने हैं, नरेंद्र जी बोलिए। क्या असंख्य। चलिए, अब किसको बोलना है, असंख्य साहिब जी। असंख्य। बस बस ठीक है। हाँ जी, अब इधर देखिए, तीन द्रव्य,
आकाश द्रव्य के प्रदेश भी आपको लेना है लोकाकाश। अंदर की बात आ गई। तो ये अंदर के आकाश के प्रदेश कितने हुए, धर्मास्तिकाय के प्रदेश कितने हुए, और धर्मास्तिकाय के प्रदेश कितने हुए, तीनों के। अब तीनों के बोलना है। हाँ जी, असंख्य। हाँ, तीनों के प्रदेश असंख्य हुए। और पूरे लोक के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है, आशाबेन बोलिए। लोक में परमाणु की अनंत संख्या अनंत 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 अब लोक के अंदर ये जो परमाणु है इनकी बात कर रहे हैं हम। तो परमाणु जो है इतने कितने हैं, तो इनकी संख्या आपको अनंत का अनंत से गुणाकार करो। इतने all the infinite numbers of the atoms are staying in the whole लोक। अब बताइए आप, इतने प्रदेश हैं, प्रदेश सिर्फ असंख्य है, तीनों द्रव्यों के प्रदेश असंख्य ही है, और अनंत अनंत परमाणुओं का अस्तित्व पूरे लोक में सर्वत्र है। अब मैं आगे का शब्द बोलता हूं, चौड़िया जी समझ के बोलना। जस्ट यू कैन नॉट टच द टिप ऑफ द नीडल वेयर देयर इज नो सिंगल एटम इन द होल स्पेस। बोलिए चौड़िया जी। हाँ, You cannot just touch the nip of the needle where there is no परमाणु। हाँ जी, यू कैन नॉट टच द टिप ऑफ द नीडल। एक सुई का अग्रभाग भी आप स्पर्श करो, इतनी जगह भी बिना परमाणु की खाली नहीं है। बोलिए विभा बहन, ये शब्द बोलो। एक सुई का अग्रभाग भी बिना परमाणु का टच करो, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है क्या बोलना है? लोकाकाश में। आकाश में इतनी भी जगह, आकाश की आए तो स्पेस जगह, पूर्ण लोक के आकाश की इतनी जगह भी खाली नहीं है। कितनी जगह? सुई का अग्रभाग स्पर्श करो, इतनी जगह भी खाली नहीं है जहां परमाणु ना हो। बोलिए नीति बहन जी, ये शब्द सही ढंग से बोलिए। जी महाराज सर, पूर्ण लोक के आकाश में सुई के अग्रभाग जितनी जगह भी खाली नहीं है जहां परमाणु न हो। अब बताइए, इतने असंख्य प्रदेश तीनों द्रव्यों के, आकाश धर्मास्तिकाय के हैं, उनमें अनंत अनंत परमाणु है, तो बिना आकाश का स्पर्श किए परमाणु रहेंगे कैसे? बोलिए, अब किसको ख्याल आ रहा है? अंसाबेन बोलो। आकाश ना प्रदेश, आकाश द्रव्य નું કામ શું છે, એનું ગુણ શું છે? पदार्थ ने अवगाहना देवी, तो अवगाहना तो वो लिए बिना कोई भी द्रव्य रह भी नहीं सकता है, इसलिए परमाणु अवगाहना प्रदायक गुण आकाश का है। तो आकाश का तो काम ही है जगह देना है। आधार बन गया आकाश, आधे बन गए पुद्गल के परमाणु। अभी ध्यान से सुनिए, मैंने बीच में आत्मा की बात नहीं लाई है। तो क्या हो गया यहाँ पर? अब आकाश के प्रदेश सबको जगह दे रहे, द स्पेस विच प्रोवाइड द स्पेस फॉर ऑल द इनफिनिट नंबर्स ऑफ द एटम्स। अब धर्मास्तिकाय अपना क्या कार्य कर रहा है, रोल क्या अदा कर रहा है? अधर्मास्तिकाय कर रहा है। धर्मास्तिकाय, इट इज द मीडिया सब्सटेंस, द मूवमेंट्स फॉर द, so that dharmastika provides the movements, the motion for each and every atoms, they can travel from one place to another place। अरे ये बात समझ में? बोलिए नीति बहन जी। जी, धर्मास्तिकाय द्रव्य is a medium which gives motion to all the different like Pudgal Parmanus in the space। Now it proves that if all the infinite numbers of atoms which are staying in the space, you see, if they just touch with the space, then how it is possible to move in the one place to another place? यदि
अनंत अनंत परमाणु आकाश प्रदेश को चिपक गए होते तो धर्मास्थी काय का सहाय लेकर गति कैसे करते? हाउ इट इज पॉसिबल टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? फिर गति संभव नहीं होगी। लेकिन परमानेंट रूप से, परमानेंट शब्द का अर्थ क्या करना है? फ्रॉम द अनादि अनंत काल तक एक भी परमाणु कभी भी आकाश के प्रदेश को बंद कर चिपक कर नहीं रहा है। धर्मास्थी काय के द्रव्य के प्रदेशों को भी बंध संबंध से चिपक कर नहीं रहा है। सिमिलरली अधर्मास्थी काय के एक भी प्रदेश को एक भी परमाणु बंधित होकर या बंद कर या चिपक कर कभी नहीं रहा है। अगली बात ध्यान में बोलिए। भारती बेन शाह, ये शब्द बोल सकते हैं आप? कैन यू स्पीक द 3 सेंटेंस? जी डॉक्टर साहब, ममता जी जैन, आपको बोलना है। देखिए, बोलेंगे तो सीखेंगे ना, इसमें क्या है? सेंटेंस, जस्ट टू रिपीट द सेंटेंस, और कुछ नहीं कह रहा हूं। चलिए, याद देखिए कि यहां पर, बोलिए जैन साहब, चलिए। महाराज साहब, आकाशतिकाय, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के प्रदेशों को ये कोई भी पुद्गल है वो चिपकते नहीं हैं, इसलिए वो फ्री हैं। वो उनके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है प्रदेशों में कि वो उनको चिपकाए। वो स्निग्धता नहीं है, स्निग्धता नहीं है। आप भी एक साथ में 5-5 वाक्य बोलने की आदत टालो ना भाई साहब। सबको विनंती है, एक सेंटेंस में बोलना है तो 5 मत करिए साहब। बोलिए अतुल जी। हाँ, ट्राई टू योर बेस्ट। चलिए ठीक है। अब ये देखिए, मैंने क्या कहा है? अनंत अनंत एटम्स आर स्टेइंग इन द स्पेस। आकाश इज द बेस फॉर ऑल, सो इट इज कंपल्सरी। जब आकाश अनंत अनंत परमाणु के लिए आधार बना हुआ है तो आधे का स्पर्श हुए बिना नहीं रहेगा, और आकाश ही सबको जगह दे रहा है। अब प्रश्न कहाँ खड़ा होगा? आकाश के प्रदेश सिर्फ असंख्य ही है, तो अनंत अनंत परमाणु कैसे रहेंगे? जबकि आकाश इतना बड़ा है, लोकाकाश 14 राजलोक का असंख्य योजनों का है। इसलिए एक असंख्य योजनों का एक रज्जु लोक होता है, और ऐसे 14 रज्जु लोक है। इसलिए असंख्य को 14 टाइम मल्टीप्लाई करिए, इतने असंख्य योजनों का लोकाकाश है। लेकिन फिर भी अनंत अनंत परमाणुओं का अस्तित्व कहाँ जाएगा? अब एक सेंटेंस और बोलता हूं, ध्यान से सुनना। अनंत अनंत परमाणुओं का एग्जिस्टेंस इज आल्सो परमानेंट। इन इन्फिनिट टाइम not a single atom can be destroyed and not a single atom cannot be disappear. ध्यान में लीजिए, ये बेस बना रहा हूं मैं, आपको कल नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा सोच विचार के आना है। ऐसे ही नहीं है भाई साहब, आप ये समझ गए कि मंडित स्वामी ऐसे ही बोल गए और ऐसे ही बात आ गई, नहीं है। लेकिन अब मुझे तकलीफ ये पड़ने वाली है कि आपको सांख्य दर्शन का, the philosophy of Sankhya, the concept of God in the Sankhya, the concept of atom in the Sankhya, the concept of karma in the Sankhya, in different schools of philosophy. So I have to teach you in the comparative study form. वहां से ये मंडित स्वामी कहाँ से लेकर आए ये प्रश्न? What type of the knowledge of the मंडित स्वामी, from which different schools of the philosophy? तो वो मुझे बेस पहले समझाना पड़ेगा, फिर आपकी समझ बनेगी, तब मैं धीरे धीरे ऑन द बेसिक टॉपिक पर मैं आऊंगा, तब समझ में आएगा। इतना आसान नहीं है भाई साहब, समझ गए? थोड़ा सा ऐसे प्रश्न आपको बहुत आसान लगता है शंका, लेकिन फिर भी we will try to make it more clear, समझे? हाँ जी बोलिए, किसी को प्रश्न है? अब आज तो प्रश्न होना संभव नहीं है,
नहीं, महाशय इतनी बात कहनी थी कि हम लोग को सांख्य दर्शन जानने की बहुत इच्छा थी, तो वो आपसे जी, पूरी हो जाएगी। अच्छी बात है। चलो चलो चलो, फिर आप कोशिश करेंगे सीखने की। अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी सब। जरूर माँ, जरूर। अरे, और किसको पूछना है? नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सब्ब साहुणम, एसो पंच नमोकारो सब्ब पाप प्रणाशनम, मंगलाणम च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनं। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद। त्रिकाल वंदना साहिब जी।